गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 जो भी होगा अपने बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट चैप्टर क्या है अपना? एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर? एडमिशन होता क्या है? हम लोग को इसके लिए थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडमिशन क्या होगा इसके लिए अलग से कोई आपको एक्सपीरियंस और अलग से कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एडमिशन इज जस्ट दैट कि हमारे फॉर्म में अभी तक 2 ही पार्टनर्स थे, अब हम लोग अपने फॉर्म में किसी और नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, दैट्स इट। अब उनके रीज़न क्या होंगे, उनके लिए हम लोग को बहुत एक जनरल कॉन्सेप्ट की बस ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है हल्का सा, कि क्यों हम लोगों को नए पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, क्या रीज़न होगा हमें अपने नए पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों को एडिशनल कैपिटल चाहिए होगा। से हमारे फर्म में 2 पार्टनर्स ए एंड बी, इनका कैपिटल हम लोगों का 1 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़ था। इनका कैपिटल 1 लाख था, बट हमारे फर्म को और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग अपने किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के प्लानिंग में रहेंगे। हम लोग उनसे एक और 1 लाख रुपीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम पर्सन हमें 1 लाख रुपीज़ ला करके दे। तो दैट इज अ क्विक लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन की हम लोगों को एक नए पार्टनर को एडमिट क्यों करना होगा। एक हल्का सा एग्जांपल ये था। और क्या रीज़न हो सकते हैं कि हम लोग अपने पार्टनर को एडमिट करेंगे, किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे? रीज़न कुछ भी हो सकता है। हम लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए होगा उन पर्सन का। हो सकता है वो पर्सन नॉलेजेबल पर्सन हो, हम उनके गाइडेंस में काम करेंगे, वो थर्ड पार्टी हो, उनका नॉलेज ज़्यादा हो, या फिर उनकी पहचान ज़्यादा हो, या उनके पास पैसे ज़्यादा हो, या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड एनी टाइप ऑफ रीज़न आर देयर कि हम लोग उनके बेसिस पे किसी एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, बस। बट मेन पॉइंट क्या है कि हम लोग अब अकाउंट्स में जब पढ़ते हैं तो हम लोग को रीजन पे ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है कि अब उनकी अकाउंटिंग क्या की जाए। हम लोग क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग क्या होगी हमारी। अगर हमने नए पार्टनर को एडमिट किया वो तो ठीक है, बट इनके आने से हम एज एन अकाउंटेंट हमारा रोल क्या होगा, हम क्या रोल प्ले करने वाले हैं, हम क्या करेंगे कि सी के एडमिशन को जस्टिफाई कर पाए। हमारे पार्टनरशिप फर्म के साथ हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है कि हम लोग इनके एडमिशन को, सी के एडमिशन को जस्टिफाई कर पाए, और हम लोग इनके रिकॉर्ड्स को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। दैट ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्विक लुक देख लेते हैं कि एक नया पार्टनर लाता क्या है। जनरली हम लोग को ये तो पता है कि जब इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो करेगा। ए एंड बी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था इसे क्या बोला गया, कैपिटल। जब ओनर अपने जेब से कंट्रीब्यूशन लगाता है उन्हें हम कैपिटल बोलते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर अब जब एडमिशन लिया जाएगा सी का, तब सी से भी हम अलग से कंट्रीब्यूशन मांगेंगे, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो ये हमारा कैपिटल है। तो मतलब एक पॉइंट सीधी सी बात ये कि अगर हमने किसी सी पार्टनर को एडमिट किया तो ही विल ब्रिंग टू कैपिटल, सॉरी टू टॉपिक इन अवर फर्म। तो वो 2 चीज़ों को पे करेगा हमारे फर्म में, जिससे कि 2 टॉपिक जनरेट होने वाले हैं हमारे फर्म के सॉल्यूशन में। पहला क्या, एक जनरल पॉइंट कैपिटल। नया पार्टनर जो है वो सी को क्या देने वाला है, कैपिटल देने वाला है। और ये कैपिटल किसको देगा, टू द फर्म। दिस कैपिटल इज पेड बाय सी टू हुम, टू द फर्म। ठीक, फर्म को देगा, मीन्स फर्म को क्यों देगा, बिकॉज सी नीड्स टू सेटिस्फाई द फर्म बाय पेइंग कैपिटल टू द फर्म, टू सेटिस्फाई फर्म। क्लियर? तो सी इज लेबल टू पे कैपिटल टू द फर्म बिकॉज ये फर्म जो है कैपिटल के बिना चलेगी नहीं, और फर्म को चाहिए कैपिटल। कैपिटल जो लाएगा, अब जो पर्सन जो है न्यू पार्टनर सी, वो कैपिटल लाएगा, तो कैसे लाएगा, बाय वे ऑफ कैश। फर्म, सॉरी, पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल टू द फर्म बाय वे ऑफ कैश एंड या फिर और या फिर एंड इन काइंड। ठीक, वो या तो कैश में ला सकता है, या तो काइंड में ला सकता है, या तो कैश और काइंड पार्टली पार्टली दोनों में लेके आ सकता है, ये इस पर डिपेंड करेगा। बट उससे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक हम लोगों को पता है कि हमारे फर्म में थे 2 पार्टनर। अर्लियर देयर वाज 2 पार्टनर, हम लोग एज्यूम अगर करते हैं अर्लियर देयर वाज 2 पार्टनर, सपोज ए एंड बी वाज द 2 पार्टनर ऑफ द फर्म। और इनका शेयरिंग रेशियो कैसा था, इक्वल इक्वल था। 1 मिनट। हाँ, पहले हमारे फर्म में 2 पार्टनर्स थे, ए एंड बी। तो ए का शेयर था ये, और बी का शेयर था इतना। एंड आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी देयर विल बी टू थ्री पार्टनर्स, ए बी एंड सी। अब इनका शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ए का इतना होगा, बी का इतना होगा, एंड सी का इतना होगा। एंड बिटवीन दिस, कि ये जो पोर्शन है, हाफ पोर्शन, ये हाफ पोर्शन ए ने अपनी तरफ से सेक्रीफाइस किया किसको, सी को।
और ये जो ब्लू कलर का पोर्शन जो है ये किसने सेक्रीफाइस किया, ये बी ने सेक्रीफाइस किया, किसको, सी को। बट जनरल पॉइंट क्या हुई कि ए ने अपनी तरफ से शेयर्स किसको दिए, अपने थोड़े बहुत शेयर्स किसको दिए, सी को। बी ने भी अपने थोड़े बहुत शेयर किसको दिए, सी को। एंड सी है कि वो पे किसको कर रहा है, फर्म को। सो इट इज नॉट जस्टिफाइबल टू द ए एंड बी। ये ए और बी के लिए के साथ सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये किसका था, ए का था, अब किसके पास जाने वाला है, सी के पास जाने वाला है। और ये जो पोर्शन है ये किसका था, बी का था, और ये किसके पास जाने वाला है, ये सी के पास जाने वाला है। तो ए और बी बेचारे अपनी तरफ से जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसके बदले जो पेमेंट हो रहा है वो तो किसी और के पास ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो रहा है। इसीलिए क्या होगा कि ए और बी ने जितना जितना सेक्रीफाइस किया है उतने उतने एरिया के लिए क्या लाया जाएगा, दूसरा पोर्शन लाया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। दूसरा पोर्शन मतलब सी जो न्यू पार्टनर है वो एक और पार्ट लेके आएगा, वो क्या होगा, गुडविल होगा। और ये गुडविल जो पे करेगा ये इस बार फर्म के पास नहीं रहेगा, तो ये किसको रहेगा, ये मिलने वाला है पार्टनर। ये किसको दिया जाएगा, तो टू द पार्टनर। क्लियर। इन सेटिस्फैक्शन टू बाय शेयर्स, इन सेटिस्फैक्शन टू बाय शेयर्स क्या हो रहा है, सी ने शेयर खरीदे, सी ने ये पोर्शन का जो शेयर खरीदा है, इन टोटल की बात अगर करते हैं अपन, ये टोटल जो परसेंट, ये टोटल एरिया जो है, ये टोटल एरिया अब सी के पास आ गया। सी को किसने दिया, ए ने और बी ने दिया। तो टू सेटिस्फाई क्या, टू सेटिस्फाई पार्टनर, उन्होंने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक, ओल्ड पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने क्या दिया, गुडविल दिया। वो गुडविल फॉर्म में लाएगा तो लाएगा कैसे, ये फिर सेम वही पॉइंट, बाय वे ऑफ कैश और या फिर एंड इन काइंड, सेम वे। वो या तो कैश मिला है या तो काइंड मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको लाना होगा। बिकॉज ए एंड बी इज पेइंग our share, our own share to the third partner C. And if C is having some gain in the admission by getting admission in the new firm, so C is liable to pay some part of the payment to the A and B who are, if they are sacrificing their share. अगर वो अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनको क्या मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। एंड जो रिटर्न में मिलता है अपने शेयर के सेक्रीफाइस के बेस पे, उसको बोला जाता है गुडविल। तो इन शॉर्ट व्हाट इज गुडविल, गुडविल क्या होगा, गुडविल वो अमाउंट है जिस जो शेयर बेचने के बिहाफ में जो हमको मिलेगा। ठीक है, हमने क्या सेल किया, हमने सेल किया हमारे शेयर्स, ए और बी ने क्या सेल किया, सेल किया अपने अपने शेयर्स, और उसके बिहाफ में हमें क्या मिला, उनको मिला अपना अपना गुडविल। ठीक, तो ये था हमारा कैपिटल और गुडविल। जब नया पार्टनर आएगा तो वो दो चीजें जरूर लेके आएगा। कौन सी चीजें लेके आएगा, एक तो कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल किसको, कैपिटल मिलेगा फर्म को। तो फर्म क्या करेगी, तो कैपिटल का क्या सीन होगा, कैपिटल विल रिमेन विथ द फर्म। क्यों विद द फर्म रहेगा वो, क्योंकि वो फर्म के लिए ही आ रहा है। तो कैपिटल विल रिमेन विद द फर्म इन इट्स बैलेंस शीट। फर्म का है कैसे पता चलेगा, तो वो फर्म के बैलेंस शीट में हमेशा दिखता रहेगा। किसके नाम से, सी के नाम से। सी के नाम से क्यों दिखता रहेगा, बिकॉज सी इज द एक्चुअल ओनर ऑफ दैट कैपिटल। ठीक है, सी इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द कैपिटल, तो इसलिए वो सी के नाम से बैलेंस शीट में, फर्म के बैलेंस शीट में दिखता रहेगा कैपिटल। बट व्हाट अबाउट गुडविल, गुडविल गुडविल जो है, गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो उस रेशियो को बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसने कुछ सैक्रिफाइस किया, बी ने भी कुछ सैक्रिफाइस किया, तो जिसने जिसने जितना जितना सैक्रिफाइस किया उस रेशियो को बोला जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज ए के एडमिशन के बाद, सॉरी सी के एडमिशन के बाद अगर इनका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहा, ठीक, ऐसा रहा, मतलब अगर ए का एडमिशन, सॉरी सी का एडमिशन किया गया और सी के एडमिशन के बाद ए का शेयर इतना, बी का शेयर इतना और सी का शेयर इतना, अगर ये ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो पार्टनर है ए, उसने तो सी को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया। सी को जितना भी पोर्शन मिला वो ऑब्वियसली इस पूरे पोर्शन, हाफ पोर्शन का में से मिला, मतलब ये जो भी पोर्शन मिल रहा है वो किसका होगा, ये होगा बी का। जो पहले बी का था वो किसका हो गया, उनमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन किसका जा रहा है, किसके पास जा रहा है, सी के पास। मीन्स सी इज लेबल टू पे बी। सी किसको पे करेगा, बी को पे करेगा। मतलब क्या हो रहा है कि जो सैक्रिफाइस करेगा गुडविल से उसको मिलेगा। यहाँ पर अगर ए को सैक्रिफाइस ही नहीं हुआ तो ए को गुडविल देगा क्या सी,
नहीं देगा। सी किसको पे करने वाला है? सिर्फ उसको पे करने वाला है जिसने सी को शेयर दिया होगा। सी को किसने शेयर दिया? सी को बी ने शेयर दिया, तो सी गुडविल भी किसको पे करेगा? बी को गुडविल पे करेगा। इट मीन्स आप जितना सेक्रीफाइस करोगे हम उतना आपको गुडविल देंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो न्यू गुडविल होगा उस गुडविल को हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? जितना भी शेयर होगा, जितना भी सेक्रीफाइस होगा, आप सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो क्या होगा? हम लोग ए को भी गुडविल दे रहे हैं, तो ये तो बी के साथ गलत होगा, क्योंकि शेयर जब बी अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है और गुडविल जब सैक्रिफाइसिंग के बिहाफ में मिलना चाहिए, तो हम तो सिर्फ हम तो सिर्फ उनको गुडविल देंगे ना जिसने हमको शेयर दिया होगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल ऑफ द न्यू गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा उसको उतना ज्यादा गुडविल मिलेगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर सपोज करो हमारे फर्म में 2 पार्टनर्स थे, बाद में तीसरा पार्टनर पार्टनर आ गया। अब तीसरे पार्टनर के केस में क्या होगा? मतलब जब नया पार्टनर एडमिट होगा तब हमारे पास शेयरिंग रेशियो कुछ ऐसा होगा। ये है क्या? ए का, ये हो गया बी का और ये हो गया सी का। क्लियर? पहले कैसा था? हाफ हाफ ए और बी का था। अब थोड़ा थोड़ा किसने किसने दे दिया? सी और सी को मिल गया ए से और कुछ थोड़ा बहुत मिल गया बी से। तो जो इतना पोर्शन था, ये सारा पोर्शन जो था पहले, ये किसका था? ये ए का था। और जो ये रेड थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन जो मिल रहा है ये किसका है? ये बी का था। और यहाँ देख के पता चल रहा है कि कौन ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि ए ने थोड़ा बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है इन कंपैरिजन टू द बी। तो जो ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है गुडविल उसको ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर गुडविल हम इक्वली बांटेंगे क्या? जब यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ए ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है तो ज्यादा गुडविल भी ए को मिलना चाहिए, बी कम सेक्रीफाइस कर रहा है तो कम गुडविल बी को मिलना चाहिए। तो यहाँ से आप पिक्चर क्लियर करो, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि जो जितना ज्यादा क्या बोलेगा सेक्रीफाइस करेगा अपना शेयर, उसके बिहाफ में उसको गुडविल भी ज्यादा मिलेगा। तो इन शॉर्ट हम लोग को यहाँ से 2 चीजें समझ में आती है कि एक तो गुडविल हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहला पॉइंट। और दूसरा चीज ये समझ में आता है कि गुडविल कम्स इन ए पिक्चर ड्यू टू सैक्रिफाइसिंग शेयर्स या फॉर द वांट ऑफ शेयर। हम लोग शेयर खरीदना है किसी फर्म का, तो उसके बदले हमें क्या पे करना होगा? गुडविल पे करना होगा। ठीक है, तो गुडविल इज या फिर गुडविल विल बी यूज्ड एज ए पेमेंट टू बाय शेयर्स इन द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? पार्टनरशिप फर्म में शेयर खरीदने के लिए अगर हमें शेयर खरीदना है ए से और बी से थोड़ा थोड़ा, तो हमें उनको क्या पे करना पड़ेगा? गुडविल पे करना होगा। क्लियर है? दैट इज अ बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो ये हमारे लिए कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर? कौन से रेशियो होंगे जो हम लोग को इस चैप्टर में कवर करने? टाइप्स ऑफ रेशियोज। टाइप्स ऑफ रेशियोज, कौन से टाइप के रेशियो होंगे हमारे लिए? तो एक होगा ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मतलब ऐसा रेशियो जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा। ओल्ड रेशियो मीन्स द रेशियो रिलेटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो मीन्स रेशियो रिलेटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। जो ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है वो हमारा ओल्ड रेशियो हुआ। सेकंड वन इज न्यू रेशियो। रेशियो रिलेटेड टू द या टू ऑल पार्टनर्स, related to all partners after admitting new partner। से अगर मान लो पहले हमारे पास सिर्फ 2 पार्टनर थे ए और बी, तो बिफोर एडमिशन ऑफ सी हम लोग का शेयरिंग रेशियो क्या था? A1:1। तो ये ए और बी का रेशियो था। बट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी अब ए और बी और सी का होगा ऑल पार्टनर सबका मिला करके अब 1:1:1 हो गया। ठीक। एंड द थर्ड वन इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू या फिर कैलकुलेटेबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो।
अब इसके लिए हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर मान लो हम लोग के पास पहले कितना था, सपोज पहले एडमिशन के पहले ए को मिलता था 5 रुपीज़, और एडमिशन के बाद ए को मिलने लगा, आफ्टर एडमिशन ए को मिलने लगा 4 रुपीज़, मतलब ए को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपीज़ का लॉस होगा। अब ये लॉस हमने कैसे फाइंड आउट किया, पहले मिलता था ओल्ड रेशियो के बेस पे हमें मिलता था 5 रुपीज़, अब न्यू रेशियो के बेस पे हमें मिलने लगा 4 रुपीज़, मतलब हम लोग को कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। जब लॉस हो रहा है तो हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए था, बट ये आंसर प्लस में आ रहा है। इसलिए हम लोग अपना फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा करेंगे। क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस मीन्स लॉस, लॉस मतलब आंसर माइनस में आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि न्यू मतलब नए रेशियो के बेस पे हमें कितना मिलने लगा, 4, और ओल्ड रेशियो के बेस पे हमें कितना मिलता था, 5। तो 4 माइनस 5 हमारा जो आंसर होगा -1। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम लोगों ने हर बार क्या यूज करना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर। अब न्यू रेशियो, इसको एग्जांपल यही फिट करते हैं, 4 रुपीज मिलने लगे, पहले मिलते थे 5 रुपीज, कितना हो गया हमारा, 1 रुपये का लॉस, आंसर आएगा माइनस में, दैट विल बी टर्म्ड एज ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट इन केस अगर हमने पुट किया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो और बाद में मिलने लगा 4 रुपीज, लेकिन पहले मिलता था हमें 3 रुपए, तो यहाँ पर आंसर प्लस में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या निकल गया, गेनिंग रेशियो निकल गया। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या हो गया, ओवरऑल सिनेरियो ये बनता है कि हम लोगों को दोनों केस में, चाहे आपको गेनिंग रेशियो निकालना हो या आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो, इन बोथ द केसेस वी विल यूज सेम फॉर्मूला। ठीक, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना कि हमको क्या निकलने वाला है, गेन निकलने वाला है कि सैक्रिफाइस। वी विल यूज गेनिंग रेशियो और सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सेम फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और द गेनिंग रेशियो। बट द मेन पॉइंट इज, जब तक अपन इस चैप्टर में है, एडमिशन के चैप्टर में, तब तक हमारे लिए जनरली कौन से सेक्शन, कौन से रेशियो आने वाले, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट देयर आर सम क्वेश्चंस, कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देयर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गेनिंग रेशियो। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने पूरे सॉल्यूशंस को, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा, जिसमें हमारे लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल क्वेश्चन। बट जिसमें हम लोगों के पास, जिस क्वेश्चन में हम लोगों को गेनिंग रेशियो गिवन होगा, वो क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल क्वेश्चन। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम लोग किसी भी पार्टनर को एडमिट करेंगे तो पुराने पार्टनर को लॉस होगा, जगह की थोड़ी बहुत लॉस होगी, लेकिन होगी। ए को यहाँ पर सैक्रिफाइस हुआ, बी को भी थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस हुआ। इस एग्जाम्पल में भले ही ए को लॉस नहीं हुआ, सैक्रिफाइस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ किसी को गेन भी नहीं हुआ। ठीक है, ए को भले ही सैक्रिफाइस नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन ए को यहाँ पर गेन भी नहीं हुआ। तो ये भी एक तरीके का नॉर्मल क्वेश्चन ही है। यहाँ पर लॉस किसको हो रहा है, पूरा का पूरा लॉस किसको हुआ, बी को हुआ। ऊपर भी एग्जांपल देखते हैं अपन, यहाँ पर ए को भी लॉस हुआ था, बी को भी लॉस हुआ था। इन हर केसेस में हर पार्टनर को जनरली क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। बट कभी कभी हो सकता है कि हमारे क्वेश्चंस ऐसे हो, और हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमारे किसी एक पार्टनर को क्या हो रहा हो, गेन हो रहा हो, किसी को सैक्रिफाइस के साथ साथ किसी को क्या होगा, गेन होगा। तो सपोज यहाँ पर हम लोग का जो पार्टनर था ए, अब किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद उनको कितना मिलेगा, ऐसा। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है, अब ए के पास इतना और बी का इतना एंड सी का इतना, तो ये जो पोर्शन था ये पहले ए का इतना ही था। ठीक, एडमिशन के समय में ए का पोर्शन ये जो मिलने लगा, एक्स्ट्रा मिलने लगा, तो ये क्या है इसके लिए एक्स्ट्रा, किसके लिए, ए के लिए। तो जो ए को एक्स्ट्रा मिलने लगा दैट इज द गेनिंग। तो ऐसा बहुत ही कम सिचुएशन होगा कि ऐसा पॉसिबल है, मतलब किसी नए पार्टनर के आने के समय ए का शेयर बढ़ जाएगा। ए का शेयर बढ़ कैसे रहा है, कौन दे रहा है ए को अपना शेयर, ए को अपना शेयर बी दे रहा है। तो ये पूरा पोर्शन पहले किसका था, बी का था, बी ने थोड़ा बहुत सी को दिया और बी ने थोड़ा बहुत ए को भी दिया।
तो ऐसा बी क्यों कर रहा है? तो ये बहुत ही कम सिचुएशन ऐसे होंगे कि जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, मतलब जो ओल्ड पार्टनर है, उनमें से एक पार्टनर अपनी तरफ से थोड़ा बहुत किसको देगा? दूसरे पार्टनर को देगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या मानेंगे? ऐसे क्वेश्चन को हम क्या मानेंगे? एबनॉर्मल क्वेश्चन। तो जब भी हमारे पूरे क्वेश्चन में कभी भी गेनिंग रेशियो आता है, हम उसको एबनॉर्मली सॉल्व करेंगे, अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। बट जनरल हम लोग के पास 90% क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब अगर एक बार हमने फॉर्मेट याद कर लिया, वो फॉर्मेट थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग को सेम फॉलो करना है। पूरे 90% क्वेश्चन हम लोग को एक जैसे ही सॉल्व करना है। क्लियर? ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर मींस चैप्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स। क्लियर? अब एक और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड शेयर्स। अगर हम सैक्रिफाइसिंग की ही बात करें तो क्या डिफरेंस होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर का? ठीक है, ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर्स।